आप सभी छात्र छात्राओं का सिविल इंडिया कोचिंग सेंटर प्रयागराज में स्वागत है। आज आपको परसेंटेज पढ़ाया जाएगा और आगे जो एग्ज़ाम लगा है आपका यूपीएसआई का या एसएससी जीडी का, उसकी दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण है। और चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, छोटा प्रश्न होता है और तो ज़्यादा आने की संभावना होती है इसकी। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप लोग आयत का क्षेत्रफल पढ़ते होंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। आप इसमें मान सकते हैं कि इसकी लंबाई भी 10 है, इसकी चौड़ाई भी 10 है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो होगा आपका 100 और इसकी लंबाई जो है वो 20% बढ़ा दी गई है। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को, मतलब दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों 20% बढ़ा दिया गया है। ध्यान से आप लोग समझिएगा। तो 10 का 20% 2 होता है। ऐसे आप निकालेंगे 10 इंटू 20/100, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो 10 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12। ऐसे उसमें भी आप 20% बढ़ जाएगा तो वो भी होगा 12 और 12 का गुणा 12 में करेंगे तो आएगा आपका 144। तो पहले क्षेत्रफल आपका 100 था, अब आपका क्षेत्रफल हो गया है 144, तो बढ़ कितना गया है 44। यही आपका आंसर होगा। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दिया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाएगी। ये आपके सामने जो इसका डी नंबर ऑप्शन है वो आपका सही है। पेन सही है सर। आगे आप लोग देखिएगा, अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। आप लोग जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप मान लीजिएगा कि शुरू में जो इसकी त्रिज्या थी वो 10 थी, मतलब आर का जो मान था वो 10 था, तो इसकी जिसका क्षेत्रफल कितना होगा 10 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 पाई। ठीक, अब इसकी जो है त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो गई, तो जो आर है, आर का मान कितना हो गया, 10 का 50% 5 होता है, तो आर का मान कितना हो गया 15। तो यहाँ पर आप 15 रख देंगे तो ये होगा पाई और आर की जगह 15 रख देंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 15 का वर्ग होता है 225 पाई। पहले इसका क्षेत्रफल 100 पाई था, अब इसका क्षेत्रफल 225 पाई है, तो बढ़ कितना गया है 125 पाई। ये आपका जो बी नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट है, मतलब कि सही है। मैथ कठिन नहीं है, पर मैथ को जल्दबाजी में ना पढ़ें तो अच्छा नंबर आप पा सकते हैं। इसे जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना पढ़ें, सोच समझ कर पढ़ें। कह रहा है वर्ग की, यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न गलत है, वर्ग की भुजा में, यहाँ पर होगा वर्ग की भुजा में के प्रतिशत की वृद्धि होने के कारण वर्ग के क्षेत्रफलों में 69% की वृद्धि होती है। के का मान क्या है, के का मान क्या है। चलिए देखिएगा, 69% की वृद्धि होती है और आप लोग जानते हैं कि जो वर्ग होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब कि भुजा इंटू भुजा
बराबर होता है क्षेत्रफल। अब इसमें भुजा में k% की वृद्धि हो रही है तो ये होगा k इंटू के, और क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि तो ये होगा 69% की वृद्धि हो रही है इसमें। अब इसका मतलब है, अब यहाँ पर 69% की वृद्धि हो रही है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो पहले ये 100% होगा, 69% की वृद्धि हो जा रही है तो अब कितना हो जाएगा 169। इसका मतलब है यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k का मान आपका आ जाएगा 13। k का जो मान है वो आपका आ जाएगा 13। इसका मतलब है कि उसमें वृद्धि कितनी हो गई है 30% की। अरे देखिएगा, आप लोग यदि यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि हमने अगले प्रश्नों में माना था कि वर्ग का जो लंबाई है या वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो लंबाई और चौड़ाई 10 है तो 10 इंटू 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 100। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि k का मान 13 है और हमने k का मान वहाँ पे 10 लिया था, तो अब 10 से 13 हो गया है तो बढ़ा कितना है 3। तो यहाँ से यदि वृद्धि निकालेंगे तो आएगा 3/10 इंटू 100। इससे इसको काट देंगे तो उत्तर हो जाएगा हमारा 30%। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% तक बढ़ाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। आप लोग अभी बार बार वही लगा रहे हैं, वर्ग की दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो मान लीजिएगा एक है 10 दूसरी है 10 तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100, और उसमें सब में 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 का 10% होता है 1, तो ये हो जाएगा 11, ये भी हो जाएगा 11, और 11 में 11 का वर्ग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 121। तो पहले 100 था अब 121 है, बढ़ कितना गया है 21% की वृद्धि हो जाएगी। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, टफ नहीं है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मतलब कि उसका जो व्यास है वो 75% बढ़ा दिया गया है तो परिमाप कितना बढ़ जाएगा। चलिए देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि जो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर व्यास, परिमाप बराबर होगा आपका व्यास इंटू 2। जो वृत्त होता है, वृत्त का परिमाप क्या है, परिमाप का पहले आप लोग मतलब समझ लीजिएगा कि परिमाप होता क्या है। एक मिनट, पहले इसे हटा दीजिएगा क्योंकि सबका अलग अलग होता है। परिमाप जो है, परिमाप बराबर है, जैसे कि मान लीजिएगा आप लोग बहुत सारी आकृतियां देखे होंगे, जैसे मान लीजिएगा ये वृत्त है और ये आपका वर्ग है, ये आपका आयत है, तो इनका जो जैसे कि मान लो किसी तार से बनाया गया है, कोई तार है और उस तार को यदि हमने घुमा दिया तो वो हमारा व्यास बन गया। यदि हमने उसकी चारों भुजाएं बराबर कर दी तो वो आपका वर्ग बन गया। यदि हमने दो बराबर कर दी और दो अलग कर दी, मतलब आमने सामने की बराबर कर दी, तो आपका जो है आयत बन गया। तो ऐसी इसी को बोलते हैं परिमाप और इसी को बोलते हैं परिमिति। और जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है 2πr, और इसमें जो है r त्रिज्या होती है, और आप लोग जानते हैं कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, या व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या।
तो आप यहाँ पर देखिएगा कि मान लीजिएगा पहले जो उसका ब्यास था वो 100 था, तो यहाँ पर इसका परिमाप हो जाएगा 100 पाई। अब उसका जो है ब्यास 75% बढ़ा दिया गया है, तब उसका ब्यास जब 75% बढ़ा दिया गया है, पहले उसका ब्यास 100 था, तो अब उसका ब्यास हो जाएगा 175 पाई। तो पहले जो है उसका परिमाप 100 पाई था, अब उसका परिमाप 175 पाई है। तो कह रहा है उसके परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? उसके परिमाप में 75% की ही वृद्धि होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी का व्यास आप जितना ही बढ़ाएंगे उसके परिमाप में उतना ही प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि आप उसका व्यास 75% बढ़ाए हैं तो परिमाप भी उतना ही बढ़ेगा, यदि आप उसका 70 बढ़ाएंगे तो परिमाप भी 70 ही बढ़ेगा, परिमाप में कोई एक्स्ट्रा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त के व्यास को 200% की वृद्धि कर दी जाए तो वृत्त के परिमाप में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? आप लोगों ने अभी पढ़ा है, जितना आप उसका व्यास बढ़ाएंगे परिमाप उतना ही बढ़ेगा, मतलब कि 200%। अगला प्रश्न है, लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है पर सरल है। चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 10% ही अधिक रहा। यदि पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 10 किलोग्राम थी तो अब उसकी मासिक खपत कितनी है? देखिएगा, चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया है, ठीक है ना। मान लीजिएगा कि चीनी का मूल्य 32% बढ़ गया है और वो अपना जो खर्च था उसमें केवल 10% की बढ़ोतरी कर रहा है, और पहले वो 10 किलोग्राम चीनी की खपत करता था, तो अब कितनी चीनी की खपत करेगा? देख लीजिएगा। मान लीजिएगा वो 100 पहले जो है 100 रुपए की चीनी खाता था, अब उसमें जो है 32% की वृद्धि हो गई है, तो अब वो कितने किलोग्राम या कितनी की चीनी खाएगा? 132 रुपए की। पहले वो 100 रुपए की चीनी की खपत करता था, अब 32% बढ़ गया तो 132 रुपए की चीनी की खपत करेगा। पर वो रेट ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता है, वो रेट केवल 10% ही बढ़ाना चाहता है, मात्र 10%। वो कहता है कि हम रेट केवल 10% ही बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिएगा, और पहले इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए पहले वो 100 रुपए की चीनी खाता था, मान लीजिएगा, तो 32% बढ़ गया, तो अब चीनी कितने का खाएगा? 132 रुपए की। क्लियर है, रेट बढ़ गया है। पर वो कहता है कि हम केवल जो है चीनी की मात्रा हम कुछ कम कर देंगे, पर पैसा हम केवल 10% ज्यादा दे पाएंगे, तो भाई चीनी कम खाना पड़ेगा। तो वही कह रहा है चीनी कितना कम खाना पड़ेगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि पहले जो है वो चीनी खाता था 10 किलोग्राम, ठीक है ना, और अब उसका रेट हो गया 132, और वो चीनी केवल खाना चाहता है 110 रुपए की। मतलब कि पहले जो चीनी 100 रुपए की मिलती थी, अब वो चीनी हो गई है 132 रुपए की, और वो पैसा खर्च करना चाहता है 110 रुपए। तो आप इसमें 110 का गुणा कर दीजिएगा और 132 का जो है भाग दे दीजिएगा, ठीक है। यहां से आपका निकल आएगा। आप इसे छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं, 2 से करेंगे ये 5 आ जाएगा, इसे कर देंगे ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 6, इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 6, 6 का भाग देंगे, 8 छंग 48, 8 बार जाएगा, दशमलव लगेगा, यहाँ पे बचेगा 2, तो ये आएगा 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18,
इसका मतलब ये आया आपका, इसके बाद में भी भाग चला जाएगा, 2 आएगा, फिर ये आएगा 8.33 किलोग्राम की जो है खपत करेगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हो सकता है ये नंबर होगा, ये मिस्टेक हो गया है मतलब लिखने में। ये होगा 8.33 किलोग्राम की खपत करेगा। मतलब वो पहले 10 किलोग्राम की खपत करता था, अब 8.33 किलोग्राम की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी का मूल्य 40% बढ़ गया, परंतु एक परिवार ने अपनी चीनी की खपत में इस प्रकार कमी कर ली कि उस पर होने वाला व्यय पहले से 20% ही अधिक रहा। पहले परिवार की मासिक चीनी की खपत 21 किलोग्राम थी, अब उसकी मासिक खपत कितनी होगी? आप लोगों ने अभी पढ़ा है। पहले मान लीजिए 100 रुपए की चीनी खाते थे, अब रेट बढ़ गया 40%, तो वही चीनी 140 की हो गई, पर वो जो है केवल रेट बढ़ाना चाहते हैं 20%। मतलब कि पहले जो है 21 किलोग्राम चीनी 140 रुपए की मिलती थी, और अब जो है 21 किलोग्राम चीनी का मूल्य पहले 100 रुपए था, अब उसी का मूल्य 140 रुपया हो गया, पर वो रुपया खर्च करना चाहते हैं 120। इसका मतलब है उन्हें जो चीनी है वो कम यूज करना पड़ेगा। तो 21 इंटू 120 बटा हो जाएगा 140। आप इसे काट दीजिएगा 0 से 0, 7 से काटेंगे 3 होगा, ये 2 होगा, 2 से इसमें भाग दीजिए 6 होगा, ये आएगा 6 तिरिका 18। कुल मिलाकर के वर्तमान में वो लोग 18 किलोग्राम चीनी की खपत करते हैं। बहुत ही टफ नहीं है, बस थोड़ा सा समझिएगा। पहले वो 100 रुपए की चीनी खाते थे, ठीक है ना, कितनी चीनी 21 किलोग्राम मिल जाती थी, अब रेट बढ़ गया तो 140 रुपया हो गया, पर वो पैसा केवल 120 खर्च करना चाहते हैं, तो उन्हें चीनी की मात्रा कम करनी होगी, मतलब कि 18 किलोग्राम खाएंगे तो मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 10% घटा दिया जाए फिर 10% बढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या मूल संख्या से 10 कम है। मूल संख्या क्या है? मान लीजिएगा कि मूल संख्या 100 थी। मूल संख्या कितना थी? 100। इसमें पहले इसे 10% घटा दिया गया। 10% यदि घटाया जाएगा तो ये हो जाएगी 90। फिर इसे 10% बढ़ा दिया गया। अब 10% यदि इसे बढ़ा दिया जाएगा तो ये 9 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 99। पहले इसका मूल्य 100 था, अब इसका मूल्य 99 है उस संख्या का। मतलब कोई संख्या पहले 10% घटा दी गई फिर 10% बढ़ाई गई, जरूरी नहीं है कि जितनी थी उतनी हो जाएगी, नहीं, पहले 100 थी अब 99 रहेगी। कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त हुई संख्या, मतलब ये जो संख्या प्राप्त हुई है ये मूल संख्या से 10 कम है। यहाँ पर कितना कम है? तो यहाँ पर 1 कम है। 1 यूनिट का जो मान है वो 10 के बराबर है। हमसे कह रहा है मूल संख्या ज्ञात करो, हमने यहाँ पे 100 मान रखा है। यदि 1 यूनिट का मान 10 है तो 100 यूनिट का मान होगा 100 इंटू 10, गुणा करेंगे तो उत्तर हो जाएगा 1000। और इस प्रकार आपका आंसर आएगा बी नंबर 1000। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 48 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करो। किसी संख्या को, मान लीजिएगा कोई संख्या है वो है 100, ये आपकी मूल संख्या है, इसे 15% बढ़ाया जाता है। 15% यदि हम बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 115, क्योंकि 100 का कोई भी प्रतिशत उतना ही होता है। 100 का 10% 10 होगा, 100 का 15% 15 होता है, कुछ भी हो। और फिर इसे 20% घटाया जाता है। तो जब 20% घटाया जाएगा
तो 115 का 20% निकालेंगे, 115 इंटू 20/100, ये 5 होगा भाग देने से, 5 का भाग देंगे, 5 दून 10, 5 3 15। 115 का 20% 23 होता है। जब इसमें 23 घट जाएगा तो ये आपका बचेगा 2, 11 में 2 जाएगा 9, मतलब कि 92। पहले ये संख्या 100 थी, अब यह संख्या हो गई 92। कम कितना हो गई? 8। यहाँ पर 8 यूनिट कम हुई है। प्रश्न में कितना कम हुआ है? 48। यदि यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो आएगा 6। हमसे कह रहा है मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या कितनी है? 100 है। यदि 1 यूनिट का मान 6 है तो 100 यूनिट का मान कितना होगा? 6 इंटू 100, मतलब हो जाएगा 600। यही उत्तर है। मूल संख्या होगी आपकी 600। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? मान लीजिएगा पहले वाला उसका मूल्य जो है 100 था, ठीक है, और फिर इसमें 10% की वृद्धि की गई। यदि 10% की वृद्धि की जाएगी तो इसका मूल्य होगा 110। फिर इसमें 20% की वृद्धि की गई तो 110 का 20% कितना होता है? आप निकाल सकते हैं इधर, 110 इंटू 20/100। इसका भाग देंगे, 5 आएगा, 5 का भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 आएगा। 110 में 22 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 132। मतलब कि जिस वस्तु का मूल्य पहले 100 था, यदि उसमें 10% और 20% की दो वृद्धि कर देंगे तो उसका मूल्य हो जाएगा 132। और अंतिम मूल्य 132 है तो प्रारंभिक कितना था? आपको प्रश्न में 132 यूनिट का मान दे रखा है 33। 132 यूनिट का मान है 33। यहाँ से यदि 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो आएगा 33/132। और आपको चाहिए इसमें 100 यूनिट का मान, तो यदि 100 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 33/132 इंटू 100। इसका इसमें भाग देंगे, 4 बार चला जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 1 13। 100 में 4 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 25। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? 25 था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% घटाकर 30% बढ़ा दिया गया। पहले 20% घटाया गया है, फिर 30% बढ़ा दिया गया है। परिणामतः यदि उसका मूल्य 416 हो जाए तो वस्तु का मूल्य कितना है? मतलब उसका पहले मूल्य कितना था? यदि मान लीजिएगा पहले उसका मूल्य 100 रुपये था, 20% घटाया जाएगा तो इसका मूल्य हो जाएगा 80। अब कह रहा है फिर इसे 30% बढ़ाया जाएगा तो 80 का 30% निकालेंगे आप, 80 इंटू 30/100। 8 त्रिका 24, 80 में 24 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 104। पहले मूल्य इसका 100 था, अब इसका मूल्य हो गया 104। तो यहाँ पर बढ़ा कितना है? 4। इस 4 यूनिट का मान प्रश्न में दिया हुआ है 416। कह रहा है यदि उसका मूल्य 416 हो जाए, सॉरी 104 यूनिट का मान दिया है 416। यदि यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो आएगा 4। और हमसे कह रहा है वस्तु का मूल्य कितना है? 100 यूनिट का मान निकालेंगे
यदि 1 यूनिट का मान 4 है तो 100 यूनिट का मान होगा 100 इंटू 4, मतलब कि 400। तो इसका आंसर होगा आपका डी नंबर 400। समझ पा रहे होंगे आप लोग। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न है ये, बहुत टफ नहीं है, ध्यान से समझिए। यदि किसी घन को यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आप लोग जानते हैं कि जो घन का आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर होता है आयतन। आयतन आप इन सबको 10-10 मान लीजिएगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, तो इसका आयतन आ जाएगा 1000। 20-20% सबको बढ़ा दिया गया है, 10 का 20% होता है 12, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। 12 का घन होता है 1728। पहले इसका आयतन 1000 था, अब इसका आयतन 1728 है। बढ़ा कितना है 728। पहले था कितना 1000, और यदि परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 728 में 10 से भाग देंगे तो उत्तर होगा 72.8%। इसके पहले में हमने सीधे बताया था, कारण था जब यहाँ पर 100 था उसका क्षेत्रफल, तो परसेंटेज निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि 100 का कोई भी संख्या जितना ज़्यादा होगी या जितना कम होगी उतने परसेंटेज भी वो ज़्यादा और कम होती है। ठीक है, इस वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसमें निकालना पड़ेगा यदि कोई अदर नंबर होगा तो। कह रहा एक घनाभ आकार वाले कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में इतने इतने परसेंट की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। घन हो या घनाभ, उसका तीनों का यही होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर आयतन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई सभी 10-10 मानना पड़ेगा। 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर हो जाएगा 1000। इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि हो जा रही है तो ये होगा 11। इसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है तो ये होगा 12। और इसकी ऊंचाई में 50% की वृद्धि हो रही है तो ये हो जाएगा आपका 15। आप लोग जानते हैं 10 का 10% 1 होता है, 10 का 20% 2 होता है, 10 का 50% 5 होता है, बढ़ जाएगा। इसका गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 15 का गुणा 12 में करेंगे तो 15 दूनी 30 और 180 हो जाएगा। और 180 का गुणा 11 में कर देंगे तो 180 इंटू 180, तो ये होगा 0891, ये आ जाएगा 1980। पहले उसका आयतन था 1000, अब उसका आयतन है 1980। बढ़ा कितना है 980। पहले था कितना 1000 इंटू कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा तो जो बचेगा वही आंसर होगा। मतलब उसका आयतन बढ़ जाएगा 98%। उसका आयतन 98% बढ़ जाएगा। समय कितना बचा है सर, देखिए इसमें टाइमिंग दिखा रहा होगा किनारे पे कहीं। बंद कर दीजिए।
आगे आपको अभी अगला वीडियो में बाकी क्लासेस मिलेगा इसके आगे। धन्यवाद।